पलायंस का दंश एक बार फिर से 2 आदिवासियों को ले गया। मैं इस समय खड़ा हूँ झाबुआ जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर खेड़ा गांव के मेहंदी फलिया में। और यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरे ठीक पीछे आपको एक झोपड़ी दिखाई दे रही होगी। यहाँ के रहने वाले सावर सिंह मेड़ा, जो कि अपनी पत्नी और कुछ साथियों के साथ तमिलनाडु के धर्मापुरी में मजदूरी करने के लिए गए थे, उनकी शनिवार को एक हादसे में मौत हो गई। वो मजदूरी के दौरान ड्रिलिंग का काम कर रहे थे और इसी दौरान ऊपर से कुछ सामग्री गिरी और उसमें दबकर उनकी मौत हो गई। 3 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद आज उनका शव एम्बुलेंस से यहाँ उनके गांव पहुंचा और उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके पीछे उनकी पत्नी और 3 बच्चे छूट गए हैं, माँ हैं। सवाल ये है कि अगर स्थानीय स्तर पर ही उनको रोजगार मिलता, सरकार या सिस्टम उनको वातावरण मुहैया कराता, तो क्यों वो यहाँ से करीब 1.5 से 2,000 किलोमीटर दूर तमिलनाडु जाते और इस हादसे का शिकार होते। अब अंतिम संस्कार कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार को शायद इससे मतलब नहीं है। जिला प्रशासन या स्थानीय प्रशासन का कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचा है ताकि इनकी कोई मदद कर सके। इनको राशन पानी की ज़रूरत है। इनका मकान भी आप देखिए कच्चा है और इसमें शायद जॉइंट फैमिली है। पीएम आवास इनको क्यों नहीं मिला, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल ये परिवार मुसीबत में है और मदद की सख्त दरकार है। चूँकि मध्य प्रदेश सरकार की ये विफलता है कि वो इनको यहाँ पर रोज़गार नहीं दे पाई, तो अब जिम्मेदारी उस सरकार की भी बनती है कि वो इस परिवार की मदद करे और जिम्मेदारी ले। फिलहाल सुनिए कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था सावर सिंह के साथ। सर वो शनिवार का दिन की है घटना और कुल मिला के सर हम वहाँ सुबह में टोटल 6 आदमी थे। उसमें से 6 आदमी में से मैं सर चला गया लंच में खाना खा के और सावर सिंह और मुकेश दोनों आदमी थे वहीं पर मौजूद। तो ये सावर सिंह ब्रेकर चला रहा था सर और मुकेश भर रहा था, तो वो ऊपर से मिट्टी क्लोप्स कर गया। ऊपर क्या है कि इलेक्ट्रिक पोल भी था सर। तो बाद में भी बोला कि बाद में मेरे पास आया एक टीपीआई का फ़ोन, बोला कि पिंटू ऐसा ऐसा हो गया। तो मैं गाड़ी लेके तुरंत वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद सर मैं वहाँ गया था लेकिन निकाला बहुत कोशिश करके, पत्थर भी बड़े बड़े ऊपर गिर गए थे, तो सर वो नहीं बच पाए। फिर क्या हुआ? फिर सर वहाँ से हम एम्बुलेंस करके ले गए उसको अस्पताल ले जाते उन्होंने बोला कि वो डेड कर गया जी। फिर पोस्टमार्टम के बाद यहाँ कैसा है आप लोग? पोस्टमार्टम के बाद सर उसने बोला कि तुमको मैं एम्बुलेंस करके देता हूँ और बाकी आदमी है जितना भी आदमी है उनको सबको 1-1 हज़ार रुपया भाड़ा देता हूँ, आप जाइए, जो भी है वो मैं बीमा करवा दूंगा, बाकी पैसा होगा तो मैं कैश दे दूंगा। सर कौन बोला ये? साहब लोग। सर हम वहाँ पे गया नाली में, बराबर वहाँ देखा तो जैसे थोड़ा वो हमको पहले से मालूम था कि ये गिरने वाला था। हम नहीं जा रहे थे, बराबर वहाँ पर बैठे थे। तो सुपरवाइज़र ने बोला तुम नीचे उतरो, ये काम करना, थोड़ा निकाल दो। तो थोड़ा निकाल के फिर वो बोला इतने ज़मीन में जाओ। तो ये खंभा आता लाइट के, इसके पास में बगल में नाली था। एक पाइप का तो मिल गया था, एक पाइप का नहीं मिल रहा था। तो वहाँ ज़मीन करवा था जबरदस्ती, तो धेड़ डिसक गई और ऊपर पत्थर गिर गया। सावर सिंह के साथ जब ये हादसा हुआ तो उनकी पत्नी भी वहीं पर थी, थोड़ी दूर पर किसी काम में गई थी एक बच्ची के साथ। जब उनको ये हादसे की जानकारी मिली तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, आसमान उजड़ गया। सुनिए किस तरीके से उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। हम तो वहाँ हमको रबड़ पाइप के ऊपर बांधने का जब तुम ले ऐसे बोला तो हम वहाँ लेने के लिए चले गए। ब्रेकर वहाँ चला रहे थे तो ब्रेकर थोड़ा इतना हम मिट्टी आगे 2-3 जने निकाल के चले गई थी मिट्टी ने। फिर अब जब तुम रोकसील बांधने का वो रबड़ है तो वो बांधने का लिया ना, ऐसे करके बोला। हम वहाँ लेने चले गए। फिर वो थोड़े दूर 10-22 मीटर इतने दूर हम आ रहे थे ना, वो फिर वो गिर गया, वो मिट्टी पल्लप हो गया। आके देखे तो वहाँ दब गया, इतना बड़ा पत्थर था। आप भी वहीं थे उस समय? हाँ हमको उसने भेज दिया रबड़ लेने के लिए पाप के बांधने के। बच्चे घर थे, लड़की थी मेरे साथ में, उसको तो फिर दूसरी साइड आगे भेज दिया था। आप लोगों को काम करने क्यों जाना पड़ा? क्या करे साहब, मजदूरी जाना पड़ता है।
यहाँ पे काम नहीं मिलता? नहीं मिलता तो क्या करे, जाना पड़ता है, बच्चे बच्चे पालना पड़ता है। आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार लोग, गांव के लोग इस हादसे से काफ़ी दुखी हैं। सावर सिंह को अंतिम विदाई तो दे दी है, लेकिन अब सभी की चिंता है कि परिवार को मदद दी जाए। और साथ में साथ आदिवासियों की एक बार पीड़ा फिर से उजागर हुई कि मजबूरी है साहब, इसलिए जाना पड़ता है, वरना कौन अपने गांव फलियों को या बूढ़े माँ बाप को छोड़ के इतनी दूर काम पे जाता है। सुनिए ये पीड़ा। सर कोई मजदूरी नहीं है, इसलिए तो मक्का बोकेन गए थे, तो तब से राखी करने भी नहीं आया था ये। और मजदूरी रहती तो फिर ऐसी ऐसी घटना, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के दोनों पति पत्नी, एक छोरी, इतने 3 लोग गए मजदूरी पे थे ये, तो राखी करने भी नहीं आए, त्यौहार मनाने भी नहीं आए थे। और दशहरा के दिन भी ये काम कर रहे थे, दशहरा के दिन ऐसी घटना हुई इनकी। अगर यहाँ काम मिलता तो ऐसा होता? नहीं होता ना सर, काम मिलता तो फिर इतने दूर जाने की ज़रूरत क्या थी। सर ये कहीं अनाज पानी पैसे के लिए, उसका बाप तो कमाने के लिए गए, तो उसको कौन पालन पोषण करेगा। कहीं मकान नहीं है, 2 भाई रहते उसमें मकान हकान, कहीं मदद सरकार करे तो कहीं कर सकते, बच्चे आ गए यूँ। खेड़ा के ही हिंगोर फलिया में भी एक शव आज आया है। ये कच्छ के पास भचाऊ से आया है ये शव, और इस शव में ये शव भी गुजरात से आया है, जहाँ पर मजदूरी करने के लिए ये शख्स गया था। इस शख्स का नाम बंटू गामड़ था। और जैसा मैं अक्सर अपने वीडियो में कहता हूँ कि गुजरात में या देश के अलग अलग हिस्सों में जो आदिवासी भाई मजदूरी करने जाते हैं, उनको वहाँ पर कोई मदद नहीं मिलती। बंटू के साथ भी यही हुआ। आरोप परिजनों का ये है कि वो अचानक से लापता हुए, उसके बाद जब उनकी तलाश शुरू हुई तो अगले दिन जाकर हॉस्पिटल में उनको एक बॉडी मिलती है। बमुश्किल बॉडी उनको दिखाई जाती है, उनको पुलिस टरकाती है, पुलिस उनसे झूठ बोलती है, उसके बाद फिर जो अस्पताल प्रबंधन है वो उनसे झूठ बोलता है, और लास्ट में जब पहचान कराई जाती है तो ये बताया जाता है कि पोस्टमार्टम हो चुका है। परिवार को शंका है कि पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत है, ये इसे एक्सीडेंट का रूप दे रहे हैं, जबकि ये कुछ और हो सकता है। एक विस्तृत जांच की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद वो शव लेकर खेड़ा आ गए हैं और अंतिम संस्कार कर दिया है। क्या कहा है परिजनों ने, करीबियों ने, वो भी सुनिए। किकम था गेलो यो ये ते मन जुफड़ाई मेलीन छुट्टी मोड़ी थे, जुफड़ाई मेली ने पासो बक्कालू ले जाओ एम कन गयो ते 9 वागे आयो नहीं पासो। मैं तलाश करी 10 वागे ते आखे जोवी ने 11 वागे जाई ने मैं मार घेरना मन खून उठाड़िया, मार घेरना मन खून उठी ने मुई जोयो ने गया थाना में 12 वागे ते 12 वागे गया हम ते हमारी रिपोर्ट ना नहीं जाई। हमें पूछी हमारा आदमी आया कि नहीं, हम कह दो ते कैसा तुम्हारा आदमी आनी ही आदमी भगो यहाँ से, हम कर हम बाहर काट देता। फिर की कम मालूम पड़ी, पर हमें रात मत थरा 12-1 वागे मुँह आवी गया, फिर जोई हुई गया, फिर हवेर उठी नहीं 7 वागे नहीं गया थाना मत कि दे दू के बाहर ही आवे त्या रिपोर्ट कर है, हम नहीं करिए दे दो पासा मोकल देता, पासा नहीं फिर हम आखे जो ना है गया मुनी ओळखी तुम्हारा आदमी के हूँ करवा लावी हम तुम कौन लागो हमें कहते हम घेर ना है जो आया तो नहीं મળ્યા। एक बीजा सोरा ने बोलायो कि कहीं सोरा इन्होंने बताड़ पे ला डिजाइन है, बीजो सोरो एक झाड़ू एम पोस मारवा और बिगाड़ते लो तीनान के दूध तेल इनके एक जना ने इनके बताड़ी मन के दूध तू कौन लागे, भाभी तू एक मेर रे इन जावा दे देखवा दिना देखवा लिया नहीं सेक करी ने फिर बिजाड़ी लिया लाश नहीं भारती हाथी में ले ली, भारती हाथी में ले ली, माई नहीं आती माई हमें आके देखी टेबल मत के कहाँ डिलीवरी ना है पूरा पलांगे इन मत देखो तुम आने मळे तुम्हारो आदमी, हमें कहते केम नहीं बताड़ी ना तुम ताही निकला बाहर देकर लाश हाथी में ली, तो पोस्टमार्टम करा हुआ है, कोई बात नहीं अभी मिल ही जाएगा, अभी नहीं मिलेगा। तो कल्याणपुरा के पास खेड़ा में आज 2 शव आए, एक तमिलनाडु से और एक गुजरात से। दोनों ही मजदूरी करने के लिए गए थे। दोनों की मजबूरी थी कि वो अपने परिवार को चलाने के लिए मजदूरी करें, लेकिन वहीं पर उन्होंने दम तोड़ दिया। फिर से मेरा वही सवाल है कि सरकार कहाँ है, सिस्टम कहाँ है। आदिवासी सब प्लान के लिए करोड़ों रुपए आता है, लेकिन फिर आदिवासी पलायन करने पर मजबूर क्यों हैं? वो अपने घर, परिवार, खेत, गांव, फलियों को छोड़कर बाहर जाने को मजबूर क्यों हैं? इसका जवाब कोई जनप्रतिनिधि क्यों नहीं देता? इसका ठोस जवाब सरकार और सिस्टम के पास क्यों नहीं है?
पैसा अधिनियम लागू है जिसमें गांव से मजदूरी करने जो लोग जाते हैं उनकी सूची बनती है, वो सूची कहाँ है, वो पैसा एक्ट ज़मीन पर कब लागू होगा, कई सवाल खड़े होते हैं। ये रिपोर्ट में इतना ही। सीबीआई की ओर से हम दोनों को श्रद्धांजलि देते हैं और सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि इन दोनों के परिवारों की मदद की जाए, क्योंकि वो राज्य की विफलता का शिकार हुए हैं। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।